नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटर अफसर का स्वागत करता हूं बैक बेंच ब्रेंच। तो डीएसएसबी एईएनजे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी जी एंड डीएसएसबी जी एंड ए, ठीक है, दोनों को सेम समझते हैं। ठीक, तो आप लोगों को आज मैं इस सेशन में बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग इन दोनों एग्जाम को एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे। डीएसएसबी अलग है एसएससी जेई से। ठीक, अगर आप लोग इस थॉट के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं कि एक प्रिपरेशन में दोनों हो जाएगा, तो फिर गलती कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग डीएसएसबी में मैक्सिमम स्कोर, मतलब मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक, देखो आप लोगों को पता है 300 का हमारा डीएसएसबी का एग्जाम है ना। सेक्शन ए सेक्शन बी इस तरीके से होगा। सेक्शन ए जो हमारा होता है वो जनरल अवेयरनेस, ठीक, मतलब बोलो जनरली तो नॉन टेक। और जो सेक्शन बी है वो हमारा टेक्निकल होगा। ठीक, अब जो सेक्शन बी है वो हमारा 200 मार्क्स का होता है, सेक्शन वन हमारा 100। तो जो हमारा सिलेक्शन का जो पूरा पूरा योगदान मतलब रहता है हमारा, वो टेक्निकल का रहता है। ठीक, 65% 65% आप लोगों को अच्छे से एकदम प्रिपेयर करना पड़ेगा टेक्निकल। ठीक, सिविल इंजीनियरिंग को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और 35% ऐसा रहता है आपका शेयर नॉन टेक का। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से ना हम लोग गलती करते हैं। ठीक, अपने प्रिपरेशन को जरा देखो। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट का सपना होता है, ठीक, मैं लाख नहीं बोलूंगा क्योंकि लाख फॉर्म भरते हैं। ठीक, बट जो कंपटीशन होता है वो थाउजेंड्स में होता है और उसमें भी 100 में सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो किस तरीके से आप लोग इन दोनों एग्जाम को सेम समझते हैं और सेम समझ के आप लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक, तो पहली बात तो सिलेबस इन दोनों का देखते हैं। ठीक, सिलेबस क्या है कि दोनों का सेम होता है। सिविल इंजीनियरिंग उसमें भी है, इसमें भी है, एसएससी जेई में भी है, डीएसएस में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वो नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक, बट जो एग्जाम का नेचर होता है एसएससी का और डीएसएसबी का वो बिल्कुल अलग होता है। एसएससी का एक अपना पैटर्न है, ठीक, और डीएसएसबी का भी एक अपना पैटर्न है। ठीक, दोनों का पैटर्न अलग अलग है, दोनों का अप्रोच अलग है क्वेश्चन सेट करने का। ठीक, तो ये चीज जो है आप लोगों को समझ में नहीं आती है। और बहुत लोग पता है क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर लगाने में लगे रहते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर लगा के आप लोग प्रिडिक्ट एसएससी जेई को तो कर सकोगे, बट डीएसएसबी को प्रीवियस ईयर सॉल्व करके प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि जो डीएसएसबी है ना वो प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा प्राथमिकता देता है, अप्रोच अच्छा रखता है वो क्वेश्चन बनाने में। कभी भी आप लोग देखोगे तो जो क्वेश्चन का जो रिपीटिशन होता है वो रिपीट मतलब इस तरीके से नहीं होता है डीएसएसबी में कि आप लोगों ने अगर 5 साल का लगा लिया तो 4-5 क्वेश्चन फंस ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। हाँ, बट एसएससी जेई में होता है कि अगर आप लोगों ने 5 से 7 साल या 10 साल का लगा लिया तो आपको कुछ ना कुछ रिपीट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज समझना पड़ेगा। ठीक, कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अब सर प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब क्या फील्ड में जाए? ठीक, तो फील्ड में नहीं जाना होता है जनरली। देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है कि बीएमसी हो गया लाइक, ठीक, ये सोयल हो गया। ठीक, इन सारे सब्जेक्ट में क्या होता है टेस्ट होते हैं। ठीक, सोयल के ऊपर बहुत सारे टेस्ट होता है, बीएमसी में सीमेंट पे टेस्ट होता है, ब्रिक पे टेस्ट होता है, तो इन सब चीजों पे, तो इन सब चीजों को आप लोग अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक, मतलब जो चीज प्रैक्टिकली किया जा सकता है फील्ड में, आप लोगों ने क्या बोलते हैं लैब वगैरह परफॉर्म किया होगा अपने कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी टाइम में, तो वहां देखा होगा। ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग सॉइल में कौन कौन से टेस्ट करते हैं। ठीक, तो वो सब होता है एक तरीके का प्रैक्टिकल नॉलेज, समझे। तो आप लोगों को करना क्या है देखो, कि एसएससी जेई और डीएसएस
बी जी। ठीक। पहले तो एक चीज देख लो, इसका जो है क्वेश्चंस का फ्लो, ठीक, वो फैमिलियर होता है पीवाईक्यू पैटर्न पे। ठीक। और जो इसका होता है हमारा डीएसएसबी का, ठीक, इसमें वेरिएशन होता है। ठीक। वेरिएशन होता है क्वेश्चन फ्रेमिंग में। क्वेश्चन फ्रेमिंग में ये लोग नए क्वेश्चन बनाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक। नया क्वेश्चन एसएससी जेई भी बनाता है, ऐसा नहीं है कि एसएससी जेई नए क्वेश्चन नहीं बनाता है, बट जिस तरीके से क्वेश्चन आप लोग देखोगे कि डीएसएसबी जेई का क्वेश्चन का जो क्वालिटी होता है ना, काफी बढ़िया होता है, समझे। और ये लोग पता है जो पैटर्न होता है, ठीक, अपना पीवाईक्यू का, उस पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक। बट जो हमारा डीएसएस भी है, ठीक, इनका ऐसा नहीं होता। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, ठीक, तभी आप लोग आंसर कर पाओगे क्वेश्चंस का। ठीक। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या करता है, मैटर करता है। ठीक। और तुक्काबाजी और ये सब चीजें से यहाँ से नहीं बनता कि गैस करके हम लोग क्वेश्चन लगा लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट इसमें चाहिए होता है। ठीक। और एसएससी जेई में और क्या चाहिए होता है, स्पीड। यहाँ पे स्पीड मैटर करता है भाई, क्योंकि 200 क्वेश्चन 2 घंटे में। ठीक। और यहाँ पे जो है आपको एक्यूरेसी, ठीक, एक्यूरेसी, और आपको टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना होता है। पता है आप लोग कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन हुआ, किसी भी क्वेश्चन को दो ऑप्शन में अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक, तो उसमें क्या होता है ना कि आप लोग गैस करके कि चलो ये वाला हमारा ए बी में अगर कंफ्यूजन है तो हम लोग बी को एक बार रिक्स में लेके आंसर करके चले आते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने डीएसएसबी में किया ना, तो फिर सिलेक्शन का चांसेस पूरा ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक से एक डीएसएसबी में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बैठते हैं, क्योंकि दिल्ली का एग्जाम है, सेंट्रल में हर किसी को रहने का एक सपना होता है, समझे। आपको यहाँ पे पूरा हर एक वेरिएशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, और एसएससी जेई में अगर नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। मैं रिकमेंड एक चीज ही करता हूँ हर किसी को, डीएसएस भी जेई का अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो इंडिया में जितने भी एई के एग्जाम होते हैं ना, एई के, नॉट जेई, एई के एग्जाम होते हैं, उनके क्वेश्चंस लगाओ, तभी आप लोग टिक पाओगे कंपटीशन में। और एसएससी जेई में क्या है कि इतने सारे बुक्स हैं, ठीक है, कोई भी जेई वेई का क्वेश्चन लगा लिया तो यहाँ काम चल जाता है। बट आपका डीएसएसबी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आपको यहाँ पे मतलब प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट के साथ आंसर करना होगा, समझे। हाँ। तो और एक चीज और है इसमें कि डिसीजन, ठीक, डिसीजन स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना, ठीक है, वो डीएसएसबी में अच्छा खासा पूछा जाता है। ठीक। तो आपको आपके अंदर एक डिसीजन, मतलब कि ऑप्शन चूज करने का डिसीजन, ये बहुत अच्छा मतलब होना चाहिए आपके अंदर। ठीक। अगर आपका कॉन्सेप्ट पता है, ठीक, ए बी सी डी, अगर मुझे थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर पता है, अब मैं ऑप्शन के थ्रू अगर एलिमिनेट करके आंसर करूं, तो आपको ये डिसाइड करना आना चाहिए कि हाँ, ऑप्शन क्वेश्चंस पढ़ के और ऑप्शंस पढ़ के मुझे क्या सिमिलरिटी लग रही है, तब आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर रॉन्ग हो जाएगा, समझे। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ना बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे डीएसएसबी जी में, ऐसे एसएससी जेई में भी है टाइम मैनेजमेंट का लफड़ा। ठीक है, क्योंकि वहां पे रीजनिंग है ना, और डीएसएसबी में क्या है, रीजनिंग है, प्लस में मैथ है। ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक। तो सेक्शन ए सेक्शन बी, अगर आप लोग सेक्शन ए से सेक्शन बी तक जाओगे, ठीक है, तो आपको देखोगे कि आधा टाइम ऐसे निपट गया। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, यहाँ पे आप जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। यहाँ प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होता है डीएसएसबी में। एसएससी जेई में क्या होता है कि अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कम किया, चीजों को रिवाइज मैक्सिमम किया, तो भी काम हो जाएगा। ठीक है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, आपको रिवीजन के साथ साथ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लगाना पड़ेगा, समझे।
ये होता है। तो आपको मिक्स टॉपिक, डेली मिक्स टॉपिक पढ़ना होगा टेक्निकल का, समझे। डेली आप लोग को प्रीवियस ईयर तो सॉल्व करना ही है, ठीक है। टीएसएसबी का प्रीवियस ईयर के साथ साथ आप लोगों को नए क्वेश्चंस जो मैं देता हूं फ्रेम करके वो सब भी लगाना होगा, समझे। तो इसी को खाली कर लेते हैं हम लोग स्लाइड को। हाँ, फिर उसके बाद आपको देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ यहाँ ज्यादा मत भागना, समझे। आप लोग को ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे होते हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक। क्योंकि न्यूमेरिकल इतना अच्छा खासा और इतना ज्यादा भी यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, जैसे एसएससी जेई में पूछ भी लिया लेते हैं ना न्यूमेरिकल, तो इसमें इतना नहीं पूछा जाता है, समझे। और एक चीज और मैं जो हर स्टूडेंट को बताता हूँ, आप लोगों को एरर नोटबुक, ठीक है, मतलब एक तरीके से बोल लो कि मॉक एनालिसिस नोटबुक भी बोलते हैं, एरर नोटबुक, ठीक। आपको इसमें एरर नोटबुक हमेशा रिपीट करके रिवीजन करता रहना होगा। आप लोगों ने सपोज मॉक दिया, मॉक में जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए या फिर स्किप किया, ठीक, पहले रॉन्ग क्वेश्चंस को वहां पे लिख लेना है और उनके कॉन्सेप्ट को लिख लेना है, फिर जो स्किप क्वेश्चन किया है वो लिख लेना, उसके कॉन्सेप्ट को लिख लेना, और इन सब चीजों को रिवाइज करते रहना है रिपीटेडली। जितनी बार मैक्सिमम टाइम रिवाइज करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर होगा ये, ठीक है। और पूरे हफ्ते से सपोज कि मैं 2 हफ्तों का बता दूं, ठीक, एक एग्जांपल के तौर पे कि वीक ए, ठीक है, और एक हुआ वीक 2, मतलब वीक बी, ठीक। आपने फर्स्ट वीक में क्या किया, पढ़ा मंडे से लेकर संडे तक, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया और मॉक टेस्ट दिया, ठीक, और नए कॉन्सेप्ट भी पढ़े, ठीक। मॉक टेस्ट देने के दौरान, प्रैक्टिस करने के दौरान जितने भी क्वेश्चन में गलतियां किया है, ठीक है, उन सबको नोट डाउन करते रहना है। और जब इस वीक बी हमारा स्टार्ट हो तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो भी आपने यहाँ गलती किया है, ठीक, उसको ध्यान में रख के आपको नेक्स्ट वीक को स्टार्ट करना है, ताकि मैं इस वीक की गलतियां यहाँ ना रिपीट करूं। मतलब इस वीक की जो गलतियां हैं उसको सुधार लेना है वीक वीक को स्टार्ट करने से पहले, समझे। यहाँ पे हर एक चीज को ना बहुत ही मतलब एक्यूरेसी के साथ आपको करना पड़ेगा, ठीक। जितना गलतियां करोगे उतना ही सिलेक्शन का चांसेस कम हो जाएगा, समझे। तो पहले आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टेक्निकल का, ठीक है। प्रॉपर एक फॉर्मूला बनाइए, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। मिक्स टॉपिक पढ़िए, आप लोग मिक्स टॉपिक पढ़िए, ठीक है। अपने मिस्टेक को एनालाइज करिए, ठीक है, और फिर फुल मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक। और अपने एक्यूरेसी को इम्प्रूव करिए, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करिए, समझे। इस तरीके से आपको डीएसएसबी को, मतलब डीएसएसबी के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक। एसएससी जेई का क्या है, एक ट्रेंड है भाई, वो हर साल ऐसा होता है कि हर हर एक स्टूडेंट फेमिलियर है इसके सिलेबस से, ठीक है। मतलब हर एक स्टूडेंट को पता है किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। बट जो हमारा डीएसएसबी ए और जेई है, इसके बारे में बहुत कम ही स्टूडेंट्स को पता होता है, समझे। तो इसका देखो सिलेबस डिफिकल्ट नहीं है, सिलेबस सेम है हमारा एसएससी जेई जैसा ही है, ठीक। बट इसमें जो है ना थोड़ा सा टेक्निकल का लेवल है होता है, वो मच हार्डर होता है, ठीक। तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ठीक। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोग को, देखो क्या होता है ना कि मैंने बोल दिया कि आपको प्रैक्टिस बहुत करना है, ठीक। तो प्रैक्टिस बहुत करना, तो बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या करेंगे कि मार्केट में जितनी भी किताबें हैं सब लेके रख लेंगे और लगे रहेंगे 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, ठीक। तो इस तरीके से भी सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, मैं बता देता हूँ कि आप लोग अगर 500 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सपोज 500 प्रैक्टिस किया क्वेश्चन, तो इस 500 क्वेश्चन को ना आप लोगों को 2 से 3 बार रिपीट करके प्रैक्टिस करना होगा, ठीक। क्योंकि कभी कभी पता है क्या होता है कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन रिपीट किया, मतलब कि रॉन्ग कर दिया, उसको जब रिपीट में हम लोग अटेम्प्ट करेंगे ना, सॉल्व जब करेंगे, तो क्वेश्चन भी सही हो जाता है,
क्यों हो जाता सही? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो आपने गलती किया तो आपके दिमाग में बैठ गया। अगर आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया होगा, एनालिसिस कर किया होगा कि हाँ किस वजह से गलती हुआ, क्या हुआ, तो आपको सेकंड अटेम्प्ट में, सेकंड टाइम जब प्रैक्टिस करने जाओगे तो बहुत हद तक जो आपकी जो भूल है, मतलब मिस्टेक है, वो कम हो जाएगी। अब थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड पे आते आते ना पूरा मिस्टेक, मतलब पूरे 500 के 500 क्वेश्चन फिर सही हो जाएगा। और सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने चार, तीन, चार, पांच बार उसको देख लिया और वो कर लिया। सही इसलिए होगा क्योंकि उस क्वेश्चन को इतनी बार आप लोगों ने पढ़ा, पढ़ने के बाद हर एक गलती को आपने सुधार लिया। समझे? तो मैं एक अप्रोच हमेशा वो करता हूं, मैं अपने टाइम में भी ऐसे ही करता था कि मैं 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से अच्छा है मैं 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, उसी को 10 बार करूंगा। कि अगर कहीं इसमें से अगर 500 क्वेश्चन में से कहीं आ गया तो मैं एकदम छाती ठोक के क्वेश्चंस को सही करके आऊंगा। ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। समझे? और ये नहीं कि एकदम लगे हो 10-10 20-20 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, तो वहां भी सिलेक्शन नहीं होगा। 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और उसमें से 100 क्वेश्चन भी दिमाग में नहीं है, तो क्या फायदा प्रैक्टिस करने का 10,000? समझे? तो कम चीजें पढ़ो, अपने पास क्या बोलते हैं, कम सोर्स ऑफ स्टडी रखो, नोट्स किसी एक कोचिंग का फॉलो करो, किसी एक अपना नोट्स बना लो, उसको फॉलो करो। ये नहीं कि आजकल इतने सारे सोर्सेस है, सारा सोर्स इकट्ठा कर लेते हैं स्टूडेंट और पढ़ते रहते हैं। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, आपको कहीं एक जगह बंधना होगा। समझे? कहीं एक, किसी एक कोचिंग को पकड़ के वहीं पे एकदम लगे रहना होगा जब तक अनटिल एंड अनलेस आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ठीक। तो अपने स्टडी नोट्स को पूरा मिनिमाइज कर लो और कॉम्पैक्टेड नोट्स पढ़ो। ज्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि अभी टाइम है नहीं बिल्कुल भी। मैं अगर मानूं तो अप्रोक्स 50 डेज है डीएसएसबी के लिए। अगर आप लोगों ने पूरा दम इन डेप्थ पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एग्जाम ओरिएंटेड आप पढ़ना पड़ेगा। वो एग्जाम ओरिएंटेड आप तभी पढ़ पाओगे जब आप लोगों को पता होगा कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। समझे? मैंने पहले एक चीज भी बताया है, ठीक, कि कंपटीशन में पता क्या होता है, जब हम लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो उन वहां पे सबसे ज्यादा ध्यान हमें देना पड़ता है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है? क्या पढ़ना है वो तो सबको पता है, क्या पढ़ना है वो सबको पता है। ठीक है? अब क्या जो नहीं पढ़ना है वो उस पर बात कोई नहीं करता है। ठीक, तो आज मैं बताऊंगा कि क्या नहीं पढ़ना है। समझे? तब जाके आप लोगों के अंदर जो वो रहता है ना कि सर क्या ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। बहुत सारे बच्चे के अंदर पता क्या है कि मैं देख रहा था, अभी कमेंट आ रहा था कि सर अप्लाइड भी पूछ रहा है। ठीक है? तो उसको हम लोग कैसे क्या प्रिपेयर करें, कैसे नहीं करें। पहले पता क्या होता है, आप लोग प्रीवियस ईयर को एनालिसिस नहीं करते हो अच्छे से। पहले देखो, ठीक, कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले वेटेज लो। और सपोज ऐसा मैंने मान लिया इंग्लिश है। ठीक। इंग्लिश में जैसे 20 मार्क्स का बोला है इंग्लिश, तो इंग्लिश का सिलेबस भी है ना? तो उस सिलेबस में मान लो कि वोकैब से सब दो चार वोकैब पूछ रहा है। ठीक। और हम लोग पढ़े जा रहे हैं एकदम पूरा थाउजेंड्स ऑफ वोकैब लर्न कर लिया, पूरा एकदम रट्टा मार लिया, तो उससे फायदा थोड़ी है। अब भाई दो चार वोकैब के लिए हम लोग थाउजेंड्स ऑफ वोकैब याद करने जाएंगे क्या? तो व्हाट्सएप नहीं होगा ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे मेरा टाइम कहाँ बचाना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। समझे? तो आप लोगों को पहले प्रीवियस ईयर एनालिसिस करना है। ठीक। और उसमें देखना है। और सिलेबस, सिलेबस सभी के पास प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। हर एक एग्जाम का, जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में सिलेबस होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्या क्या पूछा है और सिलेबस के बियॉन्ड क्या क्या पूछा है। ये चीज सभी को पता होना चाहिए। यार ये बहुत कम ही स्टूडेंट हैं जो ऐसा करते हैं जिनके पास सिलेबस प्रिंटेड फॉर्म में होता है। ठीक। तो ये तभी पता चलेगा जब आप लोग प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके सिलेबस पूरा देखोगे। डिकोड करना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को। जब भी आप प्रिपरेशन करने जाते हो ना किसी भी एग्जाम का, ठीक, हमारे एक टीचर थे वो हमें समझाते थे जब हम लोगों ने नया नया स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना। तब उन्होंने क्या बोला था कि पहले हमसे पूछा कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक, तो मैंने ईएससी से स्टार्ट किया था। ठीक है? मतलब इंजीनियरिंग सर्विस, यूपीएससी से। तो उन्होंने बोला था कि आपको क्या पता है इस एग्जाम के बारे में? तो मैंने कहा सर इतना ही पता है, इस एग्जाम को देके बड़े अफसर बनते हैं। ठीक। तो बोले वो तो सभी को पता है, इसके बियॉन्ड आपको क्या पता है?
इस एग्ज़ाम का नेचर कैसा है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, सिलेबस में क्या-क्या पूछा गया है और अभी तक क्या-क्या रिपीट हुआ है, कौन-सा सब्जेक्ट, कौन-सा टॉपिक, कौन-सा क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ आप लोगों ने देखा है? तो हम लोग नहीं देखा था हम लोगों ने, बोला नहीं सर नहीं पता है। तो बोलते हैं एक पता क्या होता है? हाँ, तो उन्होंने पता है हम लोगों से क्या बोला है? कि कभी गोताखोर को देखा आप लोगों ने? गोताखोर मतलब जो मतलब कि वो नदी-वदी में जो वो डुबकी लगा के ऐसे लोगों को बचाते-वचाते हैं ना, उनको गोताखोर कहते हैं। तो उन्होंने बोला गोताखोर को कभी देखा है? मैंने कहा हाँ सर। तो वो पता है क्या करते हैं? जब भी किसी नदी में कूदते हैं ना, तो उसकी गहराई पहले देखते हैं कि नदी कितना गहरा है। तो आप जिस भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने जा रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक है? मतलब ये जो एग्ज़ाम है वो कितना गहरा है? मतलब समझ रहे हो ना कि हमें इसमें क्या-क्या पढ़ना है? ये सिलेबस कहाँ तक है? कितना वास्ट है सिलेबस? कितना मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कितना नहीं पूछा गया है? क्योंकि हमेशा से एक चीज़ मैंने देखा है 100 मतलब परसेंट सिलेबस में से ना बस 70% ही चीज़ें पूछा जाता है। मैंने किसी भी एग्ज़ाम का अगर सिलेबस उठा के देख लो तो 30% ऐसा है जहाँ से पूछा नहीं गया है। तो आपको ये 70% फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये 30% पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये 30% नहीं मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल इग्नोर कर देना है कि अब तो मैं इसको देखूंगा नहीं नहीं इसको भी देखना है बट सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस पे देना है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पहले उसके बारे में समझो, उसका नेचर क्या है, इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखो। ये सारी चीजें आप लोग देखो यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा, हर एक टीचर है, हर एक इंस्टीट्यूट दे रहा है करके कि भाई इस सब्जेक्ट का इतना वेटेज है, यहाँ पढ़ लो ये इंपॉर्टेंट है, वो सब ठीक है। बट जब आप लोग खुद से ये सारी चीजें करते हो ना तब आपको एक अलग ही ऐसा आएगा कि नहीं यार मैंने मेहनत करके शायद सारी चीजें ढूंढा है, यहाँ से यहाँ किया है, तब आपको पढ़ने में भी मजा आ जाएगा। समझे? अगर सब चीज़ बना के, सब कुछ करके अगर कोई दूसरा दे दे ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। कभी आपने देखा है ना कि जब कभी खुद से खाना हम लोग बना लें, ठीक, तो खाने के बाद जो उसका स्वाद पता चलता है ऐसा तो वाह! क्या खाना बना है। वही अगर कोई दूसरा बना के लाके देता है, तो स्वाद तो उतना हम लोग वो नहीं करते हैं। तो ऐसे ही होता है, जब तक आप खुद से मेहनत करके सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे, पता नहीं करोगे कहाँ से क्या हो रहा है, जब तक पढ़ाई में भी फ़ील नहीं होता है। समझे? तो आई होप जो भी मैंने आपको बताया सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक, आप सभी को एसएससी जेई और डीएसएस भी जेई, ठीक, इन सभी को वो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है, ठीक। और इसीलिए मैंने बैलेंस स्टडी आप लोग का हो, इसीलिए मैं डीएसएसबी का मैंने बैच लॉन्च किया हुआ है जो हमारा पेड मेंटरशिप चल रहा है, ठीक। अगर आप लोग एक बैलेंस में स्टडी करना चाहते हैं एसएससी जेई के साथ साथ डीएसएसबी का, ठीक, बहुत सारे बच्चे वर्किंग होते हैं, तो वर्किंग जो है उनके लिए बेस्ट है ये मेंटरशिप, क्योंकि आपको कम समय में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे करने के लिए। मैं डेली का टास्क देता हूँ, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके देता हूँ कि आपको क्या आज पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कहाँ से करना है। मैं आपको डीपीपी देता हूँ, देखो डेली स्टडी प्लान दिया और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया, टेक्निकल का शॉर्ट नोट्स देता हूँ, नॉन टेक का देता हूँ, प्रैक्टिस शीट देता हूँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देता हूँ, वीकली टेस्ट होता है, फुल मॉक टेस्ट होता है, डाउट सपोर्ट होता है और स्ट्रेटेजी सेशंस हमारा होता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस करके देता हूँ। मतलब ये है कि एक आपका जो प्रिपरेशन है ना वो एक राइट वे में यहाँ पे करवाता हूँ मैं, समझे? क्योंकि समय नहीं है ना, 50 दिन अगर अप्रोच है हमारे पास, तो इन 50 दिनों में अगर हम लोगों ने एग्जाम ओरिएंटेड चीजें नहीं किया तो फिर वेस्ट है ना सारी चीजें करना, ठीक है। तो अगर आप लोग भी इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और सपना है आपका कि दिल्ली जैसे शहर में भी रहें हम लोग, तो आप लोग इस मेंटरशिप में एनरोलमेंट ले सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं, ठीक है। backbenchbrains@gmail.com इस पे मेल करके आप लोग इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए। अगर हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि किसी भी सेशन के ऊपर, ठीक, अगर आप किसी भी मतलब टॉपिक के ऊपर कोई सेशन चाहते हैं तो आप लोग क्या करें, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर इस टॉपिक के ऊपर एक सेशन बना दीजिए, मैं डिटेल में करके ले आऊँगा। तो दिल्ली चलो सीरीज हमारी स्टार्ट हो गई है यूट्यूब पे, ठीक, तो आप लोग उसको फॉलो करते रहें जिसमें मैं डेली स्टडी टास्क देता हूँ और पेड मेंटरशिप रात को 10 बजे हमारी क्लासेस होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, बहुत मज़ा आ जाता है वहाँ पे।
मैं इसके अलावा बहुत सारी चीजें वहां पे एक्स्ट्रा देता हूँ आप लोगों को, जो हेल्प करता है आपके स्टडी को और बूस्ट करने में, समझे? तो चलिए आप लोग पढ़िए, और ये मेरा ईमेल आईडी है, आप सभी के पास होना चाहिए। जब भी कुछ प्रॉब्लम हो स्टडी से रिलेटेड तो आप लोग मेल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।